बाप के लिए और अपने लिए। किसी गंड का मुझ पे कोई एहसान नहीं है। आज फीलिंग है प्राउड मेरे डैड के लिए। ब्रो आमा गाने दे आमा लीड ब्रो। मेरा अभी जो मैंने किया था बड़ा मेरा प्रोजेक्ट रहा है देसी क्रू के साथ में, पंजाब से। काफ़ी अच्छा उसका मतलब वीडियो है, आप देखना। और स्पीड रिकॉर्ड से वो आया था जी, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ चुके हैं उसको। और सबसे बड़ा मेरा प्रोजेक्ट वो था कि लाइफ का जिन लोगों का हम म्यूजिक सुनते थे कि हम अपनी गाड़ियों में बजा रहे हैं कि हमें देसी क्रू का म्यूजिक है यार, है ना, तो वो चीज़ और वो मेरे गाने में म्यूजिक दे रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है ना। वो और मैंने मेन गाना मैंने लिखा है। सा लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से और पापा जी के मार से 12th क्लियर की थी मैंने। 12th क्लियर करते मैं मुंबई चला गया था। एक मेरा दोस्त था जिससे मेरी अब नहीं बनती है जी, मनोज नाम है, तो वो मेरे को यहाँ तक लाइक आने वाला वही था। कैंड्री कमारू में फ्लो, गाने में देना मैं सबको मैं खो, डेली ये नया सा फ्लो, पूरी इंडस्ट्री देना मैं खो। जो भी यहाँ जले या मुझसे बेटा तुम आके मिलो, जो भी यहाँ बजे या ज़्यादा धरती से देना मैं खो। बंदे मेरी गैंग में 4 अमा खिलौंदा बार, मेरे पास ना आना कोई थोड़ा रहो मुझसे फार। मैं तो बात करूँ सीधा आर पार, मैं तो करता नहीं बातें बार बार। देख वारदात होनी 4 बार, मैं तो 91 से सीधा यार। नमस्कार। चलिए आज कॉफ़ी विद अनजाना में आज हमारे मेहमान हैं हमारे एसपी साहब, जो कि राइटर, सिंगर और रैपर हैं और बड़े ही पॉपुलर हैं। बड़ा स्ट्रगल ये करके कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी आपके सामने पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। और इनका जीवन कैसे यापन हुआ, कैसे इन्होंने अपनी उपलब्धियाँ पाई है, कहाँ तक ये पॉपुलर हो पाए हैं, सभी आज बात करने वाले हैं। वो तो मुझे लगे बस अब जन खा जन के। अबे कौन बोला साला मेरे सामने तो आए, अबे दूर ही रहे या मुझसे मरा, अबे मार के या फेंक देंगे नहर में। अबे पता नहीं है तू है किस वहम में। मैं तो फील करूँ अपने स्टारडम को, मैं तो डीप जाके पार करूँ सागर को। मैंने सबसे यहाँ लड़के खुद को बनाया, 11 साल लगे बनने में एसपी को। ओ शिट ब्रो आमा गाने दे आमा लीड ब्रो। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसपी साहब कॉफ़ी विद अनजाना में। तो चर्चा शुरू करने से पहले कोई भी सिंगिंग छोटा सा टुकड़ा हम आपसे आपके मुख से सुनना चाहेंगे और ऑडियंस जो है वो सुनना चाहेंगी। जी जी बिल्कुल। जो अभी जो एल्बम आ रही है उसका जो पहला गाना जो रिलीज़ होने वाला है, मैं उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा जी। कि बैठा मैं अकेला और लिखूँ मैं तुझे, तेरी बेवफाई और लिखूं मैं मुझे, मेरे पीछे से क्या कब कैसे हुआ मैं भूल गया, सब कुछ याद नहीं मुझे। काश तू आज मुझे मिली ना होती, काश तेरी मेरी बातें ना होती, काश तू सबकी बातों में ना आती, तो आज सब के लिए तू डैश ना होती। क्या बात है। तो ये थोड़ा सा मेरी पिछली जो कुछ टाइम में चीज़ें हुई है उससे रिलेट कर रहा है गाना। और एल्बम में काफ़ी सारे मतलब ऐसे गाने जो कि आपको नए और कुछ नई चीज़ें आपको मिलेगी जी। मतलब उसमें अपने फुल पैक दिया हुआ हमने। उसमें आपको पार्टी है, आप सॉफ्ट जैसे होते हैं गाने वो है, मतलब सभी टाइप के उसमें गाने हैं। कुल मिला के हमने उस गाने में उसमें सब टाइप के हमने गाने किए हैं। कम से कम 12 से 18 गानों की एल्बम है जो कि इस साल में प्रॉपर रिलीज हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। तो ये आपने खुद ही इसको लिखते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये पूरा का पूरा मैंने पूरी एल्बम अपना खुद के स्टूडियो से मैंने तैयार की है। जैसे कि इसमें लिखना, गाना बनाना सब कुछ मेरी तरफ से हुआ है और मेरे स्टूडियो से हुआ है। वो आपको देखने को मिलेगी और पहला गाना आपको देखने को मिलेगा 20 तारीख को, 20 फरवरी को आपको। ये 20 फरवरी को जी जी जी। तो देखिए अभी 20 फरवरी को इनका सॉन्ग जो है वो रिलीज होने वाला है, तो जो आपके सामने होगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके जो सॉन्ग है, हमने भी इनका एल्बम देखा है अपना। हाँ जी हाँ जी जी। तो काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे व्यूज़ आपको आते हैं, लाइक लोग करते हैं। और हमारी जो ऑडियंस है वो भी आपके इस सॉन्ग को सुनेंगी और यही कामना करते कि शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे एसपी साहब के आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत देखो मेरी ना स्कूल टाइम से थी। मेरे को स्कूल टाइम से मेरे दोस्त वगैरह थे जी। तो मैंने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ना मैं जब उस टाइम पे ज़्यादातर पॉपुलर होते हैं ये हनी सिंह वगैरह जी जी जी, तो उनको देख के थोड़ा सा एक होता है नए नए बच्चे में जो होता है ना कि खून में कि हाँ भाई हम भी करेंगे वो चीज़, तो वो था।
तो वो उस चक्कर में मैंने करने के चक्कर में मैंने एक पहले मेमोरी कार्ड आता था, तो उसमें मैंने गाने रिकॉर्ड किए, फोन से रिकॉर्डिंग होते जो उसमें डाले, और वो किसी कारण मेरी स्कूल में चोरी हो गई थी वो मेमोरी कार्ड। हाँ, तो चोरी होने के बाद में मेरे को लगा कि यार अब हमें ना रिकॉर्ड करना चाहिए गाने को एक, और यूट्यूब आ चुका था उस टाइम पे, यूट्यूब आ चुका था, लोग बातें कर रहे थे यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अपलोड हो जाते, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, तो हमने सबसे पहला गाना उसके स्कूल के बाद ही मैंने कर लिया था, और पढ़ाई में थोड़ा सा हाथ ऐसे तंग था, तो ज़्यादातर तो स्कूल के पीछे पढ़ाई होती रही है तो वहीं से ये चीज़ें थी, और फिर स्टूडियो के बाद में हम गए, और वही चीज़ था कि मेरे को खुद का अपना करना था, लेकिन लिखना और गाना नहीं आता था मेरे को, सही बताऊं, मेरे को नहीं पता था। आपका शौक जो है वो, हाँ वो शौक था, काफी था कि आपने गाना है, स्टेज पे परफॉर्म करना है, हनी सिंह की तरह। हाँ, एक दिन वहां तक पहुंचना, बस ये था। अब क्या हुआ कि ना, फिर पापा जी से बात हुई, तो पापा जी ने एक चीज कही कि ना पहले पढ़ाई कर लो तुम, पढ़ाई करने के बाद में पापा ठीक कहते हैं, क्योंकि जो है पढ़ाई, देखिए सबसे अहम पढ़ाई है। हाँ जी, हाँ जी, अगर आप पढ़ाई करके अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका हाथ या पाँव पकड़ने वाला कोई भी नहीं होगा, आपको पीछे खींचने वाला कोई भी नहीं होगा। ये चीज है, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से और पापा जी के मार से 12th क्लियर की थी मैंने। 12th क्लियर करते मैं मुंबई चला गया था। मुंबई मेरे को ऐसा था कि मेरे दोस्तों ने, वहाँ के कुछ लोग थे जो मेरे दोस्त बने थे, फेसबुक से बने थे, वो फेसबुक से बनने के बाद में उन्होंने कहा कि चलो हम भी गाना करते हैं, तो गाना आने वाला था टी सीरीज से, तो गाना टी सीरीज से आने वाला था, लेकिन वो डिले हो गया, वो मेरे ही कारण, कुछ हमारी बनी नहीं थी। अच्छा एसपी साहब, कॉफी भी लीजिए, क्योंकि शो का नाम ही कॉफी भी बन जाना है, तो कॉफी आपके लिए हाजिर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मुंबई हम पहुंचे, तो मुंबई में हमने गाना वगैरह किया, और उस टाइम पे मेरे को नॉलेज थोड़ी सी कम सी थी, मैं से अच्छा मुंबई में भी आपने सॉन्ग किया? हाँ, वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया बकायदा। रिकॉर्ड करने के बाद में हमने म्यूजिक मैंने किया था उसका, और लिखा भी मैंने था वो। आप म्यूजिक भी कर लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, म्यूजिक भी मैंने किया। आपके अंदर मतलब हर क्वालिटी है बस ऊपर वाले की दुआ से। राइटर है, सिंगर है, रैपर है, और आप म्यूजिक भी प्ले कर लेते हैं। ऊपर वाले की दुआ से देखो सब कुछ किया है, और म्यूजिक मैंने खुद से किसी से नहीं सीखा, मैंने लिखना, गाना और बनाना मैंने किसी से नहीं सीखा। पापा जी से मैंने मदद मांगी थी, पापा जी ने कहा कि देखो पढ़ाई नहीं करनी है आपको, तो आप एक काम कीजिए कि जॉब कीजिए, इसके अलावा आपके पास में कोई काम नहीं है, देखो जॉब करेंगे तो कुछ पैसे आएंगे और उससे आप कर सकते हैं। तो जॉब मैंने 1 महीना किया, और उसमें से 6,000 रुपये मेरे को मिला है। 6,000 रुपये जब मेरे को मिल गए, तो मैंने पापा जी को दे दिए। पापा जी से कहा कि एक काम करो, आप मेरे को एक लैपटॉप या फिर मेरे को पियानो दिला दो, कीबोर्ड कहते हैं जिसको। तो मेरे को कीबोर्ड मेरे को मिला, और मैंने कीबोर्ड से मैंने धीरे 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 करते 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 सीख लिया। घर वालों को विश्वास दिला दे कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। अच्छा, घर वालों को विश्वास दिलाने के बाद में फिर घर वाले थोड़े सपोर्ट में आए। सपोर्ट में आने के बाद में फिर घर वालों ने कहा कि ठीक है भाई, तेरे को करना है तो कर लो। और उसके बाद पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई तो करनी, चलो इसी में म्यूजिक। पढ़ाई तो आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ठीक है भाई, आपको म्यूजिक ही करना है तो कर लीजिए। लेकिन एक चीज है एसपी साहब, माता पिता जो है वो अपने बच्चे को तारे तोड़ते हुए देखना चाहते हैं, आसमान में देखना चाहते हैं। बिल्कुल। आपने 6,000 रुपये कमाया। हाँ जी, हाँ जी। और वो मेहनत की आपकी कमाई आपने अपने पिता के हाथ में रख दी। हाँ जी। और आपने कहा कि मुझे कीबोर्ड या पियानो या फिर लैपटॉप आप मुझे। अब आपको पता है दोनों चीज कॉस्टली है, लेकिन आपकी वो मेहनत की कमाई थी जो आपने शिद्दत के साथ काम करके 6,000 रुपये कमाया। आपके पिता ने कितने का ला कर दिया आपको शायद नहीं पता होगा वो कितने का आया, लेकिन आया तो कॉस्टली है, 6,000 का तो आया नहीं होगा। नहीं, वो मेरा आइडिया से वो 20,000 के आसपास में आया, तो मैंने 6,000 रुपये कमाए, तो उसके ऊपर जो भी गया उनका था। और हमारे पापा जी ने बड़ा मतलब ये लगा लीजिए हमारे को पाला इतने अच्छे तरीके से, तो किसी मतलब चीज की मना नहीं की कभी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि माता पिता की कितनी जो है आपसे आशाएं लगी हुई है, बहुत बहुत ज्यादा। तो लेकिन आप उस पर काम भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल जी। तो ये कि अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में मेरे पापा जी हैं, माता जी है, बहन है, भाई है, और एक हम है। बहन और भाई यानी 3 बहन भाई है, और माता पिता है। हाँ जी, हाँ जी। और एक और है जो कि थोड़ा पर्सनल लाइफ में हो जाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पिता क्या करते हैं? पिता हमारे गवर्नमेंट जॉब। और माता जी? माता जी हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। हाँ जी, हाँ जी।
और आपसे भाई जो है वो बड़े हैं छोटे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मेरे से छोटे भाई हैं और उनका नाम है नितिन पिवाल के नाम से, आपने शायद देखा भी होगा उनको, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं। अच्छा। हाँ, अभी उनका पोस्टर वगैरह भी लगे थे उनके जी जी। तो मतलब काफ़ी लोग जानते हैं। तो उन्होंने काफ़ी मतलब मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं, हाँ दिल्ली भी रह चुके हैं, और मतलब काफ़ी सारे उनके, मेरे को इतना कुछ उसके बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं पता है, लेकिन जी मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। हमारा दोनों भाइयों का हमारा अलग अलग है। वो उस लाइन में, तो मैं म्यूजिक लाइन में हूँ। मेरे को म्यूजिक लाइन का सब कुछ पता है, लेकिन उस लाइन का नहीं पता है। और ऐसे छोटे भाई को म्यूजिक लाइन का कुछ नहीं पता, उसको अपने लाइन का पता। तो ये सब चीज़ें हैं। और छोटी बहन है, वो पढ़ाई कर रही है अभी। जी। और बताइए कैसे फिर पिताजी ने पियानो आपको दिलाया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद का सफ़र क्या रहा? उसके बाद का सफ़र ऐसा था कि स्टूडियो से मैंने 500 रुपये होते थे, 500 रुपये जोड़ जोड़ के मैंने करना शुरू किया। और फिर मैंने अपने दोस्त को बताया कि ना, मैंने स्टूडियो में वो चीज़ देख ली थी कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर ही बनाया जाता है सब कुछ। मुझे तो पता नहीं था कि भी कैसे होता है। वो सॉफ्टवेयर को मैंने अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींची और मैंने अपने दोस्त को दिखाया था, अपने मनोज को मैंने दिखाया, मनोज नाम है मेरे दोस्त का। तो सारा कुछ जितना भी अरेंज किया मेरे लिए, जो मेरे को यहाँ तक लेके आने में स्टार्टिंग में, तो उसने मेरे को किया। उसने क्या किया कि ना, सॉफ्टवेयर मेरे हाथ में दे दिया, और वो बस वही देने की उसकी वही गलती कह सकते हैं जो मैं आज यहाँ हूँ। उसने वो दिया आपके लिए तो लक हो गया। हाँ, तो उसने वो मेरे हाथ में दिया, और उसके बाद में मैं रुका नहीं। उसके बाद में मैंने खुद से किया है सब कुछ। मैंने कीबोर्ड मैंने यूट्यूब पे, ज़्यादातर यूट्यूब पे सीखा मैंने म्यूजिक बनाना, कि बीट कैसे बनाते हैं। अच्छा। या फिर आप पियानो कैसे बजाते हैं, सब कुछ, गिटार वगैरह सब कुछ मैंने उस पर सीखा था। और वो सीखते सीखते आज मैं यहाँ पे हूँ। और अब इस फरवरी में आप सबकी दुआ से एल्बम कर देंगे। दुनियादारी एल्बम का नाम है, क्योंकि अभी 2016-17 में मैंने काफ़ी काम किया था। उसके बाद में मैंने बिल्कुल काम नहीं किया था, क्योंकि पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी मेरे, जिस कारण मेरे को ये लगा लीजिए मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। अब वो बंद क्या हुआ फिर भी, हम जानना चाहेंगे, ऑडियंस जानना चाहेगी। देखिए फिर भी आपके साथ में क्या बीता, क्या हुआ वो कम से कम। मैं आपको देखो शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, होता ना कि एक लड़का और लड़की का, वो मैटर थोड़ा सा हो गया था मेरे साथ में। क्या हो गया था? बस ना ही पूछो तो अच्छा है। फिर भी अगर बताने वाली है तो बता सकते हैं आप। कुछ में इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, बस वही है कि जो पहले था, जो हम साथ थे, वो अब नहीं है। हाँ, ब्रेकअप हो गया। हाँ, मोटा मोटा बोले तो ब्रेकअप हो गया हमारा। अब हम साथ नहीं है। और उसी चीज़ को मैंने, जो मेरे साथ में हुआ कुछ टाइम पहले, जो भी मेरे कुछ सालों में जो हुआ, वो सब कुछ मैंने लिखा और इस एल्बम में मैंने सब कुछ डाला है। पहला गाना मतलब आपने अपनी जो लव स्टोरी थी, लव स्टोरी को भी उसमें डाल दिया। हाँ, जो साइड, मेरी जो साइड किसी को नहीं पता है। हाँ, मेरी एक जो साइड है वो भी आपने डाल दिया। आप मुंह से नहीं बताएंगे, लेकिन गाकर बताएंगे एल्बम। हाँ बिल्कुल, उसमें हम बताएंगे। अच्छा, कोई ऐसा कोई सॉन्ग जो आपने उसमें डाला हो, कोई आया हो सॉन्ग आपका? हाँ, उससे पहले मैंने किया था कि मैंने अपने हाथों को देखा है, हाथों पे मेरे है खून की छींटें, पहले मैंने मारा खुद को, फिर निकला मैं खुद की बनाने तकदीरें, पहले मेरे जो खास थे अब खास भी मेरे अपने ना, जिन सालों का साथ दिया वो साथ भी मेरे अपने ना। ये कुछ जो ये लाइन उनके लिए है जो पहले साथ थे, जो यहाँ तक लेके आए, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है बिल्कुल भी कनेक्शन में, और मतलब कहीं से कहीं तक नहीं है। मेरे साथ कुछ नए लड़के जुड़े हुए हैं, है ना, कुछ हमारे बड़े भाई हैं। देखिए शुक्रिया तो उनका भी है। हाँ, मैं ये चीज़ कहता हूँ, जो यहाँ तक लेके आए। हाँ, अब नए दोस्त बन गए, नए जुड़ गए, क्योंकि देखिए आप जहाँ से प्लेटफॉर्म से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, तो अगर आपको 10 तक किसी ने पहुँचाया तो उनका सबसे बड़ा योगदान है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ मैं कहता हूँ कि हाँ, एक मेरा दोस्त था जिससे मेरी अब नहीं बनती है जी, मनोज नाम है, तो वो मेरे को यहाँ तक लाइक आने वाला वही था। और हमारा वीडियो शूट का मैं आपको बताऊं, वीडियो शूट किसी ने नहीं किया है, ना मैंने कभी प्रोफेशनल वीडियो शूट कराया है। सब कुछ मेरी खुद की टीम ने ही किया है। जो आप यूट्यूब पे जाके जितने भी गाने देखोगे, जितने भी वीडियोस हैं, सब कुछ कैमरामैन मेरा खुद का था, सब कुछ मेरा खुद का। अगर मनोज जी आपसे आकर कहे हाँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका सॉन्ग और मैं आपके साथ में फिर से रहना चाहूँगा, तो आप क्या कहेंगे? मोस्ट वेलकम। देखो अब वो, चलिए मनोज जी, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी हुआ पीछे आपकी बात थी, लेकिन आप जो है
एसपी साहब जो है वो आपके लिए भावुक से भी हो रहे हैं, क्योंकि पुरानी दोस्ती पुरानी होती है जी। और नई दोस्ती नई होती है। तो इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि आप मिलकर काम करें और ऐसे ही एसपी साहब का साथ देते रहे। एसपी साहब जो है सितारे हैं और परमात्मा ने चाहा और तो बहुत आगे जाएंगे, और आपके साथ में आपका शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। तो अब आगे क्या करने वाले हैं? अब आगे का मेरा जो प्लान है ये लगा लीजिए काफ़ी बड़ा है। मेरे को इंडिपेंडेंट होके खुद का एक लेबल करना है। 10 लोग ऐसे हो जो कि मेरे को जाने, जो कि मुझे ये चीज़ कहे कि हाँ 0 से 100 तक बंदा कैसे आता है। वो चीज़ मुझे काम करना है और लोगों के मुँह से सुनना है। अब मुझे ये नहीं है कि मैं बोलूँ या फिर सबको मैं बोलता रहूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। मुझे अपना काम दिखाना है और काम से ही सब कुछ दिखाना है मेरे को। काम से ही सलाम होता है। हाँ, काम ही सलाम दिखाना मेरे को कि हाँ यार ये बंदे ने कहा था और करके दिखा वो दिया। परमात्मा भी कहते हैं पुरुषार्थ ही देव है। बिल्कुल, पुरुषार्थ कर्म करते रहिए, अपने मेहनत करते रहिए तो आपको जरूर सफलता मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हम तो यही आशा करेंगे कि आपको एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले, बड़े काम करते रहे। आप बिजी इतने हो जाए कि हम भी आपसे अपॉइंटमेंट ले और मिलने के लिए आपसे दुआएं करें। तो और अभी एल्बम जितने भी आपने किसी और कंपनी से करते हैं या सिर्फ अपने ही चैनल का, आपने जो बनाया चैनल उसी पे नहीं मैं अपलोड करते हैं? मैं प्रॉपर इंडिपेंडेंट करता हूँ और मैं आगे भी इंडिपेंडेंट ही करने वाला हूँ। हाँ, लेकिन कोई कंपनी आते हैं और वो कहती है हाँ मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ इनके साथ में काम करना चाहिए जी, तो मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। देखो मना किसी को नहीं है, जो भी बंदा आता है उसका मोस्ट वेलकम है। कोई कोलैब के लिए बोलता है तब भी, और ये चीज़ें। और अभी तक लोग मुझसे एक चीज़ और पूछते हैं कि अभी तक कोलैब क्यों नहीं किया है किसी के साथ में। मतलब होता ना कि आप भी सोच रहे होंगे, हाँ पूछने वाला ही था वो आपको, आप अपने आप ही कि अभी तक किसी बंदे के साथ में मतलब गाना बड़ा क्यों नहीं किया है। हाँ। मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा, देखो बड़ा काम करने के लिए ना आपको उस तक सोचना पड़ता है जी, ठीक है। हमें बड़ा करने के लिए बड़ा बनाना पड़ता है, और अभी जो मैं बना रहा हूँ वो मेरे लिए है। और मैं जल्दी ही एक बड़ा काम करने वाला हूँ, वो आपको दिखेगा, है ना। बड़े लेवल पे भी कुछ भी आप लगा लीजिए, मैं अभी खुल के नहीं बोलूँगा। जैसा काम होता है वैसे ही आपको पता लगेगा, क्योंकि अपडेट होती रहती है। तो जल्दी आपको पता लगेगा कि मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ। अभी जो मेरी एल्बम है, अभी फ़िलहाल मेरी इंडिपेंडेंट एल्बम है, पूरी की पूरी एल्बम मेरी कम से कम 12 से 18 गाने हैं और मेरे ही चैनल पे आने वाली है। पहला गाना 20 तारीख को आपको मिलेगा जी, है ना। और मैं आपको हिंट दूं पहले गाने की जी। हिंट ऐसे है कि ना जो मेरी लाइफ में हुआ तो सबसे पहली चीज़ वही है। अच्छा। और उसके बाद में आपको थोड़ा सा दिल्ली वाली वाइब मिलेगी। जैसे काफ़ी आप रैपरों को सुनते होंगे जो दिल्ली वाली गैंगस्टर टाइप की वाइब। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उस टाइप का है। पार्टी सॉन्ग है इसमें, है ना। मतलब प्रॉपर एक हमने फुल पैक, हाँ फुल पैक दे रखा हमने फुल पैक हमने दिया हुआ उसे जी। तो चलिए, आप बहुत जल्द जो है आने वाला है सॉन्ग, और बड़ा अच्छा उसमें एंटरटेनमेंट और आपको देखने को मिलेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो एसपी साहब के जीवन पर आधारित उसमें कुछ आपको दिखाई देगा। कभी बड़े स्टार से मिले, जैसे बादशाह, हनी सिंह को आप बता रहे थे कि हनी सिंह हाँ, को देखकर मैंने हमने उनको कभी उनको मिलने सुन का के मौका मिला या? अभी तक तो देखो मिलने का मौका नहीं मिला जी, लेकिन परमात्मा ने चाहा तो जरूर हम मिलेंगे। लेकिन आप दारू पार्टी गाना सुना होगा, मिलिंद गाबा जी, हाँ ठीक है, दिल्ली उनसे, हाँ उनसे मैं मिला था। अच्छा, हाँ, उनसे क्या हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं उनके पास गया और उनके पिताजी से गाने के बाद, पिताजी बड़े नाइस पर्सन है, बहुत अच्छे जीतू जी। हाँ, उनसे मिला, फोटो वगैरह कराया मैंने, फोटो वगैरह। अब फोटो नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, वो मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा डिलीट हो गया था पहले वाला, तो उस पर सारा कुछ था, वो तो है नहीं मेरे पास में। हाँ, लेकिन जो मेरा अभी जो मैंने किया था, बड़ा मेरा प्रोजेक्ट रहा है देसी क्रू के साथ में, पंजाब से देसी क्रू के साथ में किया था। और हमारे तिलक नगर के एक हमारे भाई हैं, रविश नाम है उनका, उनके साथ में मैंने लिखा था वो गाना।
जी। देसी क्रू ने म्यूजिक किया था और काफी अच्छा उसका मतलब वीडियो है, आप देखना। और स्पीड रिकॉर्ड से वो आया था जी। और काफी अच्छे व्यूज आ चुके हैं उसको। और सबसे बड़ा मेरा प्रोजेक्ट वो था कि लाइफ का जिन जिन लोगों का हम म्यूजिक सुनते थे कि हम अपनी गाड़ियों में बजा रहे हैं कि हाँ भाई देसी क्रू का म्यूजिक है यार, है ना, तो वो चीज और वो मेरे गाने में म्यूजिक दे रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है ना। वो और मैंने मेन गाना मतलब मैंने सपना लिखा सा है। लगता होगा हाँ यार। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में हमने पंजाबी गाना निकाला था, फिर मैं इसके बाद में पंजाब साइड में मैं काम किया। और अभी जो पूरी एल्बम है उसमें सब है, पंजाबी भी आपको मिलने वाला है इसमें, हिंदी भी आपको मिलेगा, पार्टी मिलेगा उसमें, और गैंगस्टर मिलेगा। आजकल के लड़कों के लिए भी मिलेगा, आजकल चल रहा है। हाँ आजकल लड़कों को गैंगस्टर ज़्यादा पसंद है भाई, ठाई ठाई करना बहुत ज़्यादा उनको पसंद है। तो ये सब चीज़ें भी हैं और प्रॉपर एक पैक है हमारी तरफ से है। और बड़ा प्रोजेक्ट मेरी तरफ से जल्दी आपको मिलने वाला है इस मतलब इस साल के मिड में आपको सभी के बीच में होगा। जी जी इस साल के मिड में जी। अभी हासिल एक प्रोग्राम चला था, हाँ MTV बादशाह का। हाँ जी 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 जी। तो ये भी काफी अच्छा एक मतलब हाँ, मंच है कि लोगों को वहाँ पर मौके मिले जिन बिल्कुल। और इस शो का ये था कि इस शो के मेरे को जाने का बड़ा वो था मन, लेकिन लेट कह लो या फिर किस्मत खराब कह लो, कुछ भी कह सकते हैं इसको लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ में। जब तक मैं ऑडिशन देने गया जी वो पोर्टल ही बंद हो चुका था जियो का। अच्छा हाँ अपलोड नहीं हुआ वीडियो। क्या तो लेकिन ये जो अब आएगा इस साल, इसमें हम जरूर ट्राई करेंगे। और ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर हम इस साल के एंड तक में आपको क्या पता दिख जाए, पूरी तरीके से बता देंगे जैसे ही होगा अपडेट हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो प्रयास जारी रहना चाहिए कभी ना कभी। और लोग मैंने देखा जो केबीसी जो चलता है वो 15 साल से ट्राई कर रहे हैं लोग, और 15 साल में उनका नंबर आया। देख लो, वो बताते हैं हम 18 साल से ट्राई कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, हैरान होते हैं सुन के, इतने दिन से लोग ट्राई करो तब उनका नंबर आता है। हाँ वही चीज़ है। देखो अब हम 2-3 साल हमने काम किया, 2-3 साल में हमने काम किया। हमें एक होता है ना कि धीरे धीरे जो बंदा जाता है ना ऊपर वो लंबे समय तक ऊपर टिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो जल्दी जाता है ऊपर वो जल्दी ही नीचे आते हैं। तो ऐसा अपने को नहीं करना। और ऐसा इंडस्ट्री में देखने को भी खूब मिलते हैं, देखने को। हाँ ये चीज आपको मैं रोज दिखा दूंगा कि ऐसे कुछ आए जो एक दिन में वायरल हुए इंस्टाग्राम पे और दूसरे दिन में वो पता भी नहीं है कहाँ है। हाँ ऐसा होता है ना। तो वो नहीं हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा बनना, लंबी रेस का घोड़ा। तो धीरे आएंगे और लंबे जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही। तो आपने YouTube चैनल जो बना रखा है उसका नाम बताएंगे? अच्छा मेरे YouTube चैनल का नाम है YEAHSP, YEAHSP। और ये जो ये है ना, इसका बड़ा डाउट है लोगों को कि ये है क्या। मैं अभी खुद पूछने वाला था इसका क्या राज है। ये का ऐसा था कि ना हमारे एक भाई हैं जी, बड़े भाई हैं, उन्होंने हमें शो दिलाया था। और जब तक हम SP थे, उसके बाद में क्या हुआ कि ना सामने से किसी ने बोला कि हमारे बीच में ये SP आ चुके हैं। अच्छा ये SP, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये SP। तो ये मैंने सोचा यार कि कुछ यूनिक है। देखो SP हर अब कोई भी बंदा रख लेगा, छोटा सा है। हाँ छोटा सा 2 अक्षरों का नाम है, कोई भी रख सकता है। और भारत में लाखों हो सकते हैं SP, लेकिन ये SP एक है। हाँ जो कि YouTube पे आप सर्च करोगे ये SP, तो मेरा ही चैनल सबसे पहले। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। YEAHSP के नाम से सागर जी है वैसे इनका नाम। तो इनका चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्द आने वाला है सॉन्ग आपके बीच में, 20 तारीख को रिलीज हो जाएगा, वो जरूर देखिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। जी ये चैनल भी उस टाइम पे क्या था ना कि मैं स्कूल टाइम पे था जी, और स्कूल में पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं था कि पढ़ाई करेंगे। उस दिमाग में वो चीज़ चलती थी कि बैठे हुए कि यार गाना कैसे बनता होगा जी। मैं ये चीज़ सोचता रहता था कि गाना बनता कैसे यार, उसमें म्यूजिक कैसा आता होगा, ये बजता कैसे है यार। मतलब जो दूसरे करते हैं सोचते रहते हैं ये करते कैसे है? हाँ ये लिखते कैसे, कि एक होता ना राइमिंग होती है ये कि हमने पहला वर्ड जो हमने स्टार्टिंग किया उससे ही एंड हमें करना है, तो वो राइमिंग में उसे राइमिंग कह देते हैं जी। तो ये चीज़ मेरे को करने में बड़ा टाइम लगा खुद से। और इसमें मैंने खुद से ही सीखा, करा, और करते 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 यहाँ तक अब पहुँचे हुए हैं, आपके बीच में बैठे हैं और आपने हमें बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बीच में आने का मौका मिला, हमें बताने का मौका मिला एक लोगों को कि हाँ कि हम सुनील भाई के पास में हम बैठे हुए हैं और हम
इन्हीं के थ्रू आपको बता पा रहे हैं, वरना तो कहाँ ही होते हम। चलिए, तो ये एसपी साहब, जी आपने रैप सुनाया और आप राइटर हैं, रैप आपने सुनाया, लेकिन आपने सिंगिंग आप कैसी करते? कोई भी आपने जो सॉन्ग गाया हो या कोई आपका फेवरेट सॉन्ग हो तो वो थोड़ा सा 2 लाइनें आप गा के सुनाएंगे। हाँ, मैं अपना एल्बम का गाना गाऊंगा जो कि मेरा फेवरेट कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने बड़े दिलों से बच्चे की तरह इसको बनाया है और पाल पोस के बड़ा किया है। और अब आने वाला जो अगर आपको कोड वगैरह चाहिए हो तो हमारे पास कीबोर्ड भी अवेलेबल है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नी मैं तोड़ चला हूँ यहाँ से कहीं, के ढूंढो ना मुझे, मैं यहाँ हूँ नहीं, ना मिलना किसी हाँ किताबों में मैं, अब मैं तो खुद में ही खुद नहीं। तो ये भी मेरे एल्बम का ही गाना है, क्या बात। जो कि काफ़ी सुना भी दिया है। ये भी आपने ही लिखा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब जो भी आप गाते हैं वो खुद आप लिखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। किसी का कोई लिखा हुआ ना 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 ना, ये लेकिन ये चीज़ आपको, ये एसपी साहब, ये चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी। बस आप सभी का, क्योंकि दूसरों पर निर्भर होकर ना, हाँ जी, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप खुद ही, अब आप राइटिंग कर रहे हैं, आप रैप कर रहे हैं, आप सिंगिंग कर रहे हैं, आप म्यूजिक भी आप अपना बना लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी, आप देखना। बस ऐसी दुआ मिलती रही तो ज़रूर। जी बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ में है। और कॉफ़ी विद अंजाना में आपका फिर से स्वागत है और आपका धन्यवाद है कि आप इस शो पर आए इतने दूर से। ये एसपी साहब जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाले हैं। और इनका बचपन कैसे गुजरा, कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे पहुँचे, कैसे पिता ने साथ दिया, कैसे यार दोस्तों ने साथ दिया, कैसे इनकी लव स्टोरी में ब्रेक आया, तो आपने पूरा इनके बारे में जाना। और इनका जो 20 तारीख को जो अभी सॉन्ग आने वाला है उसको ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और इनका एसपी के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अंत में चलते चलते एसपी साहब, हम चाहेंगे कोई भी एक रैप आप ऑडियंस को सुनाएंगे। केंड्रिक कमारू में फ्लो, गाने में देना मैं सबको मैं खो, डेली ये नया सा फ्लो, पूरी या इंडस्ट्री देना मैं खो, जो भी यहाँ जले या मुझसे बेटा तुम आके मिलो, जो भी यहाँ बजे या ज़्यादा धरती से देना मैं खो, बंदे मेरी गैंग में 4, अमा खिलौंदा बार, मेरे पास ना आना कोई, थोड़ा रहो मुझसे फार, मैं तो बात करूँ सीधा आर पार, मैं तो करता नहीं बातें बार बार, देख वारदात होनी 4 बार, मैं तो 91 से सीधा यार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक आपका फ्लो जो है ना, ये बोलने का स्टाइल और गाने का स्टाइल आपका, ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को। क्योंकि कुछ ही चीज़ें होती है जो साउंड जो है वो ये सेट करता है उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कई आपने देखे होंगे सिंगर बड़े अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन क्या है कि उनकी आवाज़ तो अच्छी है, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जब रिकॉर्डिंग होती है जब उनकी साउंड में, अब लोग सोचते हैं कि जो बड़े स्टार हैं, जो सिंगर हैं, वो उन्हें मौका क्यों नहीं देते। क्या है कि स्टूडियो में जो आवाज़ कई बार क्या होती है, जो आदमी ओपन में गाता है उसकी आवाज़ जो है वो ऑडियो साउंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपके जो वॉइस है ना, वो वॉइस मतलब ऐसी है कि आपका स्टूडियो जो है वो पूरा एक्सेप्ट करेगा। और बड़ी अच्छी वॉइस है आपकी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और कॉफ़ी विद अंजाना में बिल्कुल बिल्कुल आकर आपने जो अपना समय दिया उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। बेटा हम हैं काले डाकू, तेरे पास जो भी सब हम लूट ले।